हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और जैसे मैं आप सभी को अपडेट्स दे रहा था विगत 15 दिनों से, मैं लगातार आप सभी को अपडेट्स दे रहा था कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी से जबरदस्त भर्ती आने वाली है। क्या चीज की? असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वो भर्ती आ चुकी है। आज डिटेल्स वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। एग्जाम डेट्स भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार आप देख सकते हैं। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा ना एमपीएससी का, तो यहाँ आप देखिएगा एडवर्टीजमेंट सेक्शन है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, न्यू वाला जितना भी एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। तो ये देखिए न्यू लिखा हुआ है ना यहाँ पर, न्यू। और कौन सा विषय? कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन है। और इसके बाद यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका? केमिस्ट्री। नीचे बढ़िए, बॉटनी, यहाँ पर बॉटनी है ना, बॉटनी का है। फिर आपका जूलॉजी है, फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के बाद देखिए हिंदी, हिंदी के बाद आपका कॉमर्स, कॉमर्स के बाद यहाँ पर हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री को ओपन करके हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अपना सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को ओपन जब आप कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, है ना। पूरा डिटेल्स वहां पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार जिस भी सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन देखना है वो ओपन हो जाएगा। वहां पे लिंक जो दिया गया है वहां पर क्लिक करना है। अगर हिस्ट्री विषय का देखें हम, तो हिस्ट्री विषय में देखिए आपका विज्ञापन नंबर यहाँ पर है। ये आपका विज्ञापन नंबर हो गया 30/12, यानी कल ही रात को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और काफी लेट नाइट मुझे मिला था, तो मैंने सोचा कि नहीं, कल लास्ट डे है, कल बनाते हैं। और बड़ा ही शानदार समय पे ये नोटिफिकेशन आया है कि नया साल आपके लिए कर सकते हैं। नया साल में कुछ गिफ्ट होना चाहिए, नया साल शानदार होना चाहिए। तो इससे शानदार क्या होगा? अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका नए साल के शुरुआत में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और एग्जाम का डेट भी मिल जाए, तो क्या मजा आएगा, है ना। यही तो कर सकते हैं सबसे बड़ा आपके लिए गिफ्ट हुआ। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन, ये सिलेक्शन भी आपका कैसा है? एग्जाम बेस्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। एग्जाम कब होगा? 1 जून 2025। हिस्ट्री वाले का एग्जाम है 1 जून 2025। एडमिट कार्ड 23/5/2025 को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन जो करना है उसके लिए आप देखें, अंतिम तिथि आपका 26/3/2025। ठीक है, प्रवेश पत्र आपका इससे मई में मिल जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन आपका 26/3/2025 तक स्टार्ट करना है, मतलब 26/3/2025 तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ठीक है, तो शानदार वैकेंसी है और एग्जाम डेट्स भी आपको मिल गया है, विज्ञापन निकल चुका है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए इसको और डिटेल्स में लोग नीचे देखते हैं क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन आपको किस प्रकार करना है? ऑनलाइन। और कब से? 27 फरवरी 2025 से 26 मार्च 2025, यानी बहुत ज्यादा आपको समय मिला है हर तरीके से। यहाँ भी देखिए 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक दिया, लगभग 1 महीने का आपको ऑनलाइन आवेदन करने का समय दिया है। आयु की गणना 1/1/2025 से किया जाएगा। और मैक्सिमम एज जो है ना वो 40 ईयर रखा गया। न्यूनतम आपका 21 है, मैक्सिमम आपका 40 ईयर है। और यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हता के संबंध में देख लेते हैं हम लोग। शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर आप शॉर्टकट में समझिए, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपका नेट क्लियर होना चाहिए, है ना, नेट क्लियर होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका नेट नहीं है तो दूसरी जो योग्यता है, दूसरी योग्यता आपका क्या है? 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी योग्यता की बात। और कुछ डिटेल्स यहाँ पर जो आपको जानना चाहिए। अभी आपको आवेदन करने के लिए भी सफिशिएंट समय भी दिया गया है। और आपके लिए निर्देश ये है कि यहाँ पर दिया गया है कि एग्जाम में किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, वो सारा प्रोसेस दिया गया है, न्यूनतम मार्क्स वगैरह, उस पर हम लोग अलग से डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने से पहले जो सबसे बड़ी चीज है कि योग्यता, है ना, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, उस पर हम लोग यहाँ पर ज्यादा भी फोकस करेंगे। इसके बाद डिटेल्स बाद बाकी चीजें फिर देख लेंगे। ये जरूरी आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। रिक्त पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हिस्ट्री में कितना हो गया? 97। कितना हो गया? 97, लगभग 100 सीट है। यूआर के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 14,
एसटी के लिए 23, ठीक है, एससी के लिए कितना है 23, ओबीसी के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ठीक है। ये हो गया पदों की संख्या टोटल। अब रिक्ति में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों या अतिथि विद्वान हेतु आरक्षित पद, इसमें जितने जैसे 10 पद है यूआर में, इसमें 3 पद हो गया, वहां पे जो गेस्ट फैकल्टी उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। एससी के लिए 4%, 4 सीट यहाँ पर 14 में से 4 अतिथि विद्वान के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ओबीसी का 37 में से 9 सीट आरक्षित कर दिया गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट आरक्षित है। एसटी में यानी 97 में से 3, 4, 7 और 6 13 और इधर 9 हो गया आपका 22 और 3 25, मतलब 97 आउट ऑफ 97 में 25 सीट हो गया किसके लिए, जो कि आपके एमपी के गेस्ट फैकल्टी है उनके लिए हो गया। इसी प्रकार रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी है तो आरक्षित पदों की संख्या, अब इसमें यूआर में से अब महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितना हो गया, यहाँ देखिए आपका 4, ये महिलाओं के लिए अलग तरह मिलेगा, यानी जो गेस्ट फैकल्टी है और वुमेन है उनके लिए यहाँ पर डबल बेनिफिट होने वाला है। जो महिला गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रही है उनके सिलेक्शन के चांस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, तो बड़ा ही जबरदस्त है और ये वहां के गेस्ट फैकल्टी को एक एडवांटेज मिला है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी होना चाहिए, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, वहां भी गेस्ट फैकल्टी के लिए आपका इस प्रकार का रिजर्वेशन होना चाहिए। अब युक्ति युक्त एंट्री पे जो आपका मिलेगा सैलरी वो 57,700 बेसिक रहेगा, लगभग आपको 90,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी। यहाँ पे योग्यता की बात की, योग्यता मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, अब इसका जरूरत यहाँ पर नहीं है। एमपी सेट जिसने पास किया उसको नेट का कोई जरूरत नहीं है, अभी एमपी सेट जिसने पास किया उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इतिहास वाले आप बार बार करते हैं सर मेरा एंशिएंट हिस्ट्री है, हम किस में अप्लाई करें, तो साफ साफ कर दिया गया है कि आपके एलाइड विषय में तीनों है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट। आप किसी भी सेक्शन से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका हिस्ट्री में ही काउंट होगा। एज यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है, एज आपका 21 वर्ष की आयु पूरी करनी हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूरी न की हो। अधिकतम आयु सीमा की गणना 1/1/2025 से आपका किया जाएगा, ठीक है, 1/1/2025 से आपका गणना यहाँ पर किया जाएगा, तो यानी आप यहाँ आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। आवेदन अगर आपका 40 ईयर नहीं हुआ तो आप जरूर आवेदन करें। और विशेष यहाँ पर अब आपको फिलहाल अभी के लिए इतना ही जानना है। और जो एग्जाम प्रोसेस की बात है, एग्जाम प्रोसेस पर मैंने वीडियो बना दिया था पहले ही, और एग्जाम प्रोसेस से जुड़ा फिर एक वीडियो बनाएंगे और कब से क्लासेस स्टार्ट होगी आप सभी के लिए इसके बारे में बात करेंगे कि कब से क्लासेस आपके लिए हम लोग आरंभ करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी नोटिफिकेशन आई है, सब्जेक्ट वाइज अगर आपको देखना है तो आप ऐसे ही वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर आपको सब्जेक्ट वाइज वहां पर चीजें दिख जाएगी। चलिए बैक जा रहे हैं हम लोग और यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज ये आपका आ गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए हाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं हम लोग। तो जो भी सब्जेक्ट आपका देखना है ना तो किस प्रकार देखिएगा, एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जाना है और ऐसे ही आपका न्यू लिखा हुआ है ना रेड कलर का, ये न्यू, ये नोटिफिकेशन है, नई नोटिफिकेशन है, तो आप देख सकते हैं जिस भी विषय का आपको देखना हो। और क्लासेस एक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया जनवरी फर्स्ट वीक से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो जीके सेक्शन होगा ना उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके सेक्शन में विशेषकर एमपी जीके आपसे पूछा जाएगा, तो एमपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चाहे आपका विषय कोई भी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, कॉमर्स हो, मैथ हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, आपका पेपर जो जीके वाला होता है पेपर 1 वो रहेगा ही रहेगा। तो वो रिजल्ट आपको अगर लेना है तो पेपर 1 में शानदार स्कोर करना होगा। और पेपर 1 में शानदार स्कोर करने के लिए आपको अभी से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 मंथ है। 6 मंथ बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, बहुत कम समय भी नहीं है। अगर आप इसको बैलेंस तरीके से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा अगर आप यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं 6 मंथ का। क्योंकि सिलेबस में तीनों सेक्शन, हिस्ट्री का अगर आप तैयारी करेंगे आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, आपको मिडाइवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है और वर्ल्ड भी पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एमपी जीके का सारा सेक्शन को पढ़ना है। तो समय बहुत ज्यादा भी इसको नहीं बोलेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे तो 6 महीना अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा और आप निश्चित रूप से सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो पेपर 1 की तैयारी के लिए आप एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़े
और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस भी कराई जाएगी और नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द आगे के इसके क्लासेस के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्लासेस का आपको टाइमिंग बताएंगे, किस प्रकार आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, उन सब चीजों की बात करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।